इस वक्त ये दिखाई दे रहा है कि वो बसपा से एक मजबूत स्थिति में है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए उसे और दम लगाना पड़ेगा, ये एक स्थिति है। नमस्कार मित्रों, मेरे पीछे जो टीवी है उसमें ओपिनियन पोल पर डिबेट चल रही है और ये डिबेट उस वक्त का है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर एक ओपिनियन पोल आया था। चैनल आप देख रहे हैं, कौन सा चैनल है। इस तरह के ओपिनियन पोल चुनाव से पहले आम हैं और इस बार भी 2022 में जब चुनाव होने वाले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, या कहिए कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव है इन चुनावों में, तो एक ओपिनियन पोल आया है और मैं आज उसी ओपिनियन पोल के राजनीतिक संदेशों को समझने की कोशिश करूंगा और आपसे मैं चर्चा करूंगा कि ये जो ओपिनियन पोल आया है और इसके जो आंकड़े हैं वो उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में, उसकी मनोदशा के बारे में, उसके चिंतन के बारे में और उसकी सोच के बारे में क्या कहते हैं। मैंने कल एक न्यूज़ बुलेटिन में आपको इस ओपिनियन पोल के बारे में कुछ जानकारी दी थी और उसके आधार पर कुछ लोगों ने ये आकलन किया, कुछ लोगों ने ये कमेंट किया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहा हूँ। शायद उनको नहीं मालूम है और शायद उन्होंने मेरे पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं कभी भी, वरना वो ये बात शायद नहीं कहते, क्योंकि मैं पत्रकारिता के उस दौर का व्यक्ति हूँ जहाँ पे एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ एनालिसिस पेश किया जाता था। जब किसी भी पार्टी के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी राजनीतिक चरित्र के, उसके गुण दोष के आधार पर आकलन किया जाता था। आज तो एक तरफा आकलन हो रहा है। आज कुछ लोग या तो इस धड़े में हैं या कुछ लोग उधर धड़े में हैं। कहीं वो ऑब्जेक्टिविटी गायब है, सिरे से गायब है। हर आदमी कोई एक तरफ में दोष देख रहा है और एक तरफ में गुण ही गुण दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आज की पत्रकारिता। बहरहाल हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि इस तरह के ओपिनियन पोल जनता की नब्ज को पहचानने के लिए किए जाते हैं और इसी तरह का ओपिनियन पोल पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले आया था और उस जो नतीजे थे उस समय, वो नतीजे सही साबित नहीं हुए, मैं यही कहना चाहता हूँ। और ये पोल भी जो आया है उत्तर प्रदेश के बारे में और बाकी राज्यों के बारे में, ये भी कोई नतीजा नहीं है, ये चुनाव का नतीजा नहीं है जिसको लेकर इतनी हाय तौबा हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में वापसी ही कर लेगी। ये अभी इस वक्त एक अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन इस अनुमान को नतीजा नहीं बताया जा सकता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त हाल में जो सर्वे आया है, उस सर्वे में जो दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं 2022 में। तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी को 42%, समाजवादी पार्टी को 30% और बसपा को 16%, कांग्रेस को 5% और अदर्स को 7%। तो अगर ये वोटिंग परसेंट है तो इसका आकलन करने की कोशिश करनी चाहिए। 2017 के चुनाव से अगर हम इसका आकलन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी थी लगभग वहां दिखाई दे रही है। ये तो एक सच्चाई है कि ओपिनियन पोल ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो 2017 में 39.67% के वोटों के साथ सत्ता में आई थी और उसके साथ अपना दल जिसको 0.98% वोट मिले थे, यानी लगभग 1% अपना दल को मिले थे जो उसका एनडीए का पार्टनर था, और दूसरा जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 0.7% वोट मिले थे। तो यानी ये दोनों वोट मिला के अगर देख लिया जाए तो एक तरह से 41% के आसपास ये पहुंचते हैं, 42% ही लगभग होते हैं। तो ये 42% वोटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पे कायम है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये एक स्थिति है। लेकिन दूसरी स्थिति जब हम देखते हैं तो 2017 में समाजवादी पार्टी को कुल 21.82% वोट मिले थे। और अगर इस वक्त का ओपिनियन पोल को देखा जाए तो वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी को 30% के लगभग वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी समाजवादी पार्टी ने 2017 के मुकाबले अपने आप को
इम्प्रूव किया है, उनके उसके प्रति लोगों की धारणा बदली है, उसके प्रति लोग और थोड़ा उम्मीद रख रहे हैं, आशान्वित हो रहे हैं। और ये वोट कहाँ से आ रहे हैं? ये वोट आ रहे हैं बसपा से, क्योंकि बसपा को अब 16% वोटों के साथ दिखाया जा रहा है कि इस बार के ओपिनियन पोल में, अभी इस वक्त जो ओपिनियन पोल सामने आया है उसमें बसपा केवल 16% वोटों के साथ दिखाई दे रही है, जबकि हकीकत यह है कि 2017 में बसपा को 22.23% वोट मिले थे, जो समाजवादी पार्टी के वोट से ज़्यादा था। तो ये भी एक इस पूरे ओपिनियन पोल का एक आकलन ये भी है कि इस वक्त बसपा जो है जो इस वक्त ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए एक बार फिर से वापसी करती हुई दिखाई दे रही है और ज़मीन पर उसकी थोड़ी हनक दिखाई दे रही है, क्योंकि माना यह जा रहा था 2022 के चुनाव से, जब ये ब्राह्मण सम्मेलन बसपा ने अनाउंस नहीं किया था, उससे पहले माना यह जा रहा था कि बसपा के लिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में संभावनाएं बहुत ही कम बची हैं। और उसकी एक खास वजह ये थी कि वो उसका भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उसका रुझान, उसका एक नरम रुख जो दिखाई दे रहा था। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और राज्यसभा के चुनावों के समय बसपा का जो एक बयान आया था, मायावती का जो बयान आया था, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो नरम रुख अख्तियार किया था कि वो सपा को हराने के लिए बसपा की तरफ बीजेपी को चुन सकती है। उस बयान के बाद माना जा रहा था कि उन्होंने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया है जिसके बाद शायद ही मुसलमान उसके साथ आना चाहें। हालांकि इस बार भी अभी वो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन अभी मुस्लिम मतदाताओं को लेकर उनके बसपा के प्रति अभी कोई स्थिति बहुत क्लियर नहीं है। अभी तक ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं नज़र आ रही है जब बसपा मुस्लिम वोटों के लिए बहुत प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब उसके टिकट सामने आएंगे, बसपा टिकट कितने मुसलमानों को टिकट देती है, उसके बाद ये तय होगा कि जो मुस्लिम उनके साथ रहे हैं वो कितना उसके साथ जाते हैं या क्या होता है। लेकिन ये एक ज़रूर अभी जो ओपिनियन पोल और जो अभी जो पिछला जो 2017 का जो नतीजा है वो उसमें एक दिखाई दे रहा है कि ये बसपा का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये एक सिचुएशन है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह पे खड़ी है। तमाम तरह के आरोपों, तमाम तरह के योगी सरकार को लेकर जितने तरह तरह की बातें की गई, तरह तरह की उनकी कमजोरियों की चर्चा हुई मीडिया में, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी अगर ओपिनियन पोल को सच मान ले इस वक्त और इसको अगर एक बड़ा आधार मान लें तो अभी भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में बनी हुई है। और ये ख़ास बात है कि सत्ता में रहने के बावजूद वो इस तरह से मुकाबले में बनी हुई है, विपक्ष के मुकाबले इस वक्त मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है चुनाव में और ओपिनियन पोल में, ऐसा आमतौर पे होता है कि अभी तो काफ़ी वक्त है और धीरे धीरे जैसे जैसे हालात आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेंगे और जो पार्टियां हैं अपने टिकट बंटवारे के बारे में फैसला करेगी या उन पार्टियों के बारे में जो मुद्दे सामने आएंगे उसको लेकर एक अलग तरह की धारणा बनेगी और तब जाके अंतिम रूप से ये समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किस दल के साथ कितना खड़ी है और कौन से दल के लिए जीत की संभावनाएं बनती हैं। लेकिन कि अभी जो ओपिनियन पोल आया है एबीपी न्यूज़ का सी वोटर के साथ मिलकर जो उसने किया है, उसके नतीजे ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालातों में ये बदलाव आया है कि समाजवादी पार्टी बसपा की ताकत के साथ मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले समय में क्या अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी क्या कुछ और मुद्दों के साथ, क्योंकि जो मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा, वो इस ओपिनियन पोल में सामने आया है कि वो सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए होने जा रहा है और उस मुद्दे को लेकर मंथन चल रहा है। अगर समाजवादी पार्टी उस मुद्दे के साथ आगे बढ़ती है तो मुमकिन है कि उसे और जन समर्थन मिले, उसे और ताकत मिले। लेकिन इस वक्त ये दिखाई दे रहा है कि वो बसपा से एक मजबूत स्थिति में है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए उसे और दम लगाना पड़ेगा। ये एक स्थिति है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा जा सकता है, जो उत्तर प्रदेश में जो ओपिनियन पोल आया उसके आधार पर इस वक्त कहा जा सकता है। अब रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस पहले से भी कमज़ोर दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने कोशिशें बहुत की है, प्रदेश में संगठन में बदलाव किए, प्रियंका गांधी ने कुछ अपनी ओर से कोशिशें की हैं, लेकिन अभी भी उनके प्रति लोगों का सम्मोहन जागा नहीं है।
कांग्रेस के प्रति जो पुराना जो उनका आधार रहा है वो लौटा नहीं है। और अभी इस ओपिनियन पोल में साफ तौर पे उनको दिखाया गया है कि उनके साथ सिर्फ 5% लोग खड़े हैं और उससे ज़्यादा अन्य दलों के साथ लोग खड़े हैं। 7% अन्य दलों के लिए लोग वोट कर रहे हैं इस वक्त ओपिनियन पोल में। तो जाहिर तौर पे ये है इस वक्त की उत्तर प्रदेश की तस्वीर। और रही बात उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की, तो ये हो सकता है ये उस तरह के ओपिनियन पोल से एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। और ये अभी तो एक पहला ओपिनियन पोल आया है, एक चैनल ने अभी ओपिनियन पोल किया है, लेकिन अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि कई ओपिनियन पोल आएंगे। और ओपिनियन पोल आम तौर पे सत्ताधारी पार्टी इस वक्त जो चूँकि मीडिया पर अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है इस वक्त, गोदी मीडिया की चर्चा आप लोग सुनते रहते हैं कि गोदी मीडिया सरकार का समर्थन कर रही है, तो निश्चित रूप से जो चैनलों पर जो दिखाई देता है सरकार के प्रति समर्थन, वो हकीकत नहीं है, वो जनता के बीच में कुछ और संवाद है, कुछ और मैसेज है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।